सभी को नमस्कार जोहार। आज की प्रेस वार्ता में हमारे मीडिया के प्रभारी श्री भोजन जी, हमारे अग्निवेश जी और सभी पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, आप सबका अभिनंदन, नमस्कार। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉक्सी वार का महारथी पाकिस्तान और प्रॉक्सी वार का एक स्वतंत्र भारत में एक बड़ा युद्ध देखने वाला भारत, और उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न बना करके सामरिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व के अंदर भारत की शक्ति सामर्थ्य को स्थापित किया, ऐसे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए कारगिल में पाकिस्तान के उस छद्मय युद्ध में उसे परास्त करके भारत के तिरंगा को पुनः एक बार लहराने का, परचम लहराने का काम किया। अटल जी एक विराट व्यक्तित्व और विराट हृदय के धनी थे। उनके गुणों की जितनी भी व्याख्या की जाए, स्वतंत्र भारत में ऐसे राजनेता जो कांग्रेस से मुक्त हुआ। हम सब जो जानते हैं कि देश की आजादी के बाद पूरा देश कांग्रेसमय था, मुखिया से लेकर राष्ट्रपति तक कांग्रेस के होते थे और पूरा विचार जो है कांग्रेस के द्वारा ही, कांग्रेस से ही स्थापित और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलता था। ऐसे समय में अगर कांग्रेस के विरोध के साथ किसी ने अपने आजाद शत्रु रूपी व्यक्तित्व और विराट छवि को यदि गढ़ा तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था, जिनको सरदेय नेहरू जी का भी आशीष प्राप्त था। ऐसे अटल जी जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद सदन को अपने विचारों से, अपने दूरदृष्टि नजर से और राष्ट्र प्रथम के भाव को अंकुरित करते हुए उन्होंने कई एक राजनीतिक संकट में देश का पक्ष और विपक्ष के भाव को त्याग करके देश के साथ खड़ा होना हमेशा से अपना प्रथम दायित्व समझा। और आप सब लोग ने देखा है कि जब विश्व पटल पर भारत का जब विचार रखने का विषय आया था तो कांग्रेस की सत्ता रहते हुए भी जब अटल जी को यह भार सौंपा गया था तो अटल जी ने बड़े ही प्रबुद्धता के साथ, बड़े ही तार्किक तरीके से, बड़े ही ओजस्वी पूर्ण अपने व्यक्तित्व से पूरे विश्व पटल पर भारत का पक्ष रख करके पाकिस्तान और तमाम विरोधी देशों के जो उनके प्रोपेगेंडे थे उनको उन्होंने तहस नहस करके भारत के लोकतंत्र और भारत के राजनीति की शुचिता को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करी थी। जो अटल जी ना सिर्फ अपने विचारों के लिए इस भारतीय राजनीति में हमेशा समसामयिक रहेंगे, वहीं जब उनको पहली बार देश के अंदर गैर कांग्रेसी किसी भी दल के, गठबंधन दल का ही क्यों ना हो, 5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में शासन का जिनके पास अनुभव रहा है, ऐसे अटल जी का नेतृत्व में हमने कारगिल दिवस विजय दिवस आज मना रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड में जो घटना हुई है 2 दिन पहले झारखंड के कैबिनेट के द्वारा, वो पूरी तरह से निंदनीय है। पूरी तरह से राजनीतिक शुचिता और मान और मर्यादा को पूरी तरह से रख करके किया गया एक राजनीतिक छल पूर्वक, कपट पूर्वक किया हुआ कृत्य मात्र ही है। अगर प्रशासक के रूप में अटल जी को देखा जाए और झारखंड के प्रति उनका जो लगाव है उसको अगर देखा जाए तो आप सबको मालूम है कि झारखंड का आंदोलन तो आजादी के पहले से चल रहा था। हम झारखंड की संस्कृति, भाषा, आचार विचार, यहाँ के जो हमारे जीन में, जो हमारे संस्कृति में, जो हमारे रग रग में जो काबिज है, उसके लिए हम लोगों ने 1855 से हूल क्रांति हो, हमारे सिद्धू कान्हू फूलो झानो चांद भैरव तिलका मांझी जी हो या फिर हमारे बिरसा मुंडा जी तक, आजादी के पहले हम लोगों ने हमेशा से इस राज्य के और इस भारतीय संस्कृति को हमेशा से अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का काम किया है। आजादी के पहले से अलग झारखंड का मांग चलता रहा है। जयपाल सिंह मुंडा जी से लेकर के कई एक नेताओं ने, शिबू सोरेन जी ने भी, गुरु जी ने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित था, वो लक्ष्य तक पहुंचने का काम नहीं किया था। और जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी। आप सबको मालूम है कि जब जयपाल सिंह मुंडा जी यहाँ
जब यहाँ थे और जब उस समय अलग झारखंड की मांग बलवती थी, तो कांग्रेस ने कितने छल पूर्वक, जिस समय बिहार में उनका सत्ता था, कितने छल पूर्वक इस झारखंड को अलग राज्य नहीं बनने देगा। वो इतिहास का पाठ है, वो आप देखेंगे तो उसको जानेंगे। उन्होंने झारखंड को अलग राज्य नहीं बनने दिया। पूरा समय जब आंदोलन अपने तीव्रता पर था, कांग्रेस यहां सत्ता में थी, देश में भी थी, यहां पर भी थी, अलायंस के माध्यम से थी। आज जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वो अभी भी झारखंड में राज्य कर रहे हैं। झारखंड जब बनने का समय आया था, तो झारखंड के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक अवसर था, लेकिन उस अवसर का इन्होंने कैसा इस्तेमाल किया? उस समय इन्होंने इस्तेमाल किया कैश कांड के रूप में। झारखंड को बेचने का जिन्होंने काम किया, झारखंड के बदले चेक लेने का काम किया। जब उनको पूरा झारखंड मिल सकता था, तो उन्होंने स्वायत्त परिषद लेकर के ही अपने को और झारखंड में जो आंदोलनकारी लोग थे उनके जो है मन को, उनके विचारों को तिलांजलि देने का काम किया। झारखंड आंदोलनों में तेज तब आया जब भारतीय जनता पार्टी और अटल जी उस समय हमारे प्रबुद्ध नेता थे, हमारे अग्रणी नेता थे, आडवाणी जी थे, और झारखंड को बिहार प्रदेश में एक वनांचल प्रदेश के रूप में एक गठन किया गया। और वनांचल आंदोलन के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नैतिक और प्रशासनिक जो स्वीकृति दी, अपना जब उन्होंने कहा कि भी कार्य समिति में जब यह पास हुआ कि झारखंड वनांचल प्रदेश एक अलग राज्य होगा, और जब यह विचार सब लोगों ने पारित किया, तो फिर इसका एक अलग मुकाम लेकर के आगे बढ़ा। हमारे बाबूलाल मरांडी जी प्रथम वनांचल जो प्रदेश थे उनके अध्यक्ष बने, जो हमारे अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में फिर यह आंदोलन आगे बढ़ा। और झारखंड में जब 1999 में चुनाव हो रहा था, अटल जी जब यहाँ आए, इस 14 जो सीटें झारखंड के अंदर पड़ती है, जो अभी जो भूभाग है, जो वनांचल का नक्शा है, वो वनांचल का नक्शा ही झारखंड का नक्शा है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो झारखंड का नक्शा है, उस नक्शा को जाकर के कभी उनसे देख लीजिएगा। उड़ीसा का भी पार्ट था, बंगाल का भी पार्ट था, बिहार का पार्ट था। जो बृहत झारखंड की वो बात करते हैं, क्या वो नक्शा पास हुआ है क्या? जो भारतीय जनता पार्टी ने वनांचल के रूप में जिस नक्शा को आगे बढ़ाया था, वही आज मूर्त रूप के लेकर के झारखंड बना है। उस 14 सीटों में अटल जी ने कहा कि अगर यदि यहां से हमें देश में सरकार बनाने का अवसर झारखंड प्रदेशवासी, वनांचल प्रदेशवासी अगर देते हैं सांसद के रूप में निर्वाचित करके, तो आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे तो अलग झारखंड प्रदेश बना करके देंगे। और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, 3 अपने वायदे के अनुसार नए राज्यों का सृजन किया, जिसमें उत्तराखंड, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और तीसरा झारखंड। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तो हो गया, तो उसी के साथ ये बिल भी पास हुआ था वनांचल के रूप में, लेकिन नाम दिया झारखंड का। अटल जी का बिहार हृदय दिखाता है। वो चाहते तो वनांचल जो बिल पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा में, वो वनांचल नाम दे सकते थे, लेकिन झारखंड में जो जनभावना थी, जो मनोभाव था, उसका आदर करते हुए अटल जी ने इसका नाम झारखंड के रूप में प्रस्तावित किया। इतना ही नहीं, 3 महीने तक इंतजार करके 15 नवंबर की तिथि को चुना। 15 नवंबर की तिथि को क्यों चुना? क्योंकि 15 नवंबर को धरती आबा, जो इसको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर इस झारखंड प्रदेश को अलग राज्य के रूप में उन्होंने घोषित कराया। जिन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए पहली बार अपने मंत्रालय में पहले जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों मिला करके मंत्रालय चलता था कांग्रेस के राज्य में लगातार। 2000 में जब अटल जी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने पहली बार जनजातीय मंत्रालय का गठन कराया अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री बनाए, और पूरे देश के अंदर जो जनजातीय मामले थे उनके उन्नयन से लेके उनके संवर्धन के, उनके अंदर जो चैलेंजेस थे उसको किस तरह से ठीक ठाक आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विराट व्यक्तित्व, एक दूरदृष्टा और झारखंड के जनक अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वास्थ्य सुविधा में अच्छा गति देते हुए अपने रघुवर दास जी की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में थी,
तो अटल क्लिनिक की स्थापना की गई थी अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में। ये छोटी छोटे क्लिनिकें जो मोहल्लों में रहेंगी और मोहल्ले में रहने वाले घनी आबादी क्षेत्र में कहें जो भी समाज के हो, जो भी जात के हो, उनके इलाज की व्यवस्था करेगी। आपने देखा होगा परसों के कैबिनेट में वर्तमान की राज्य सरकार ने उस अटल कैबिनेट का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक करने का फैसला किया है। मदर टेरेसा भी एक पूजनीय व्यक्तित्व है, कई एक अलंकारों से अलंकृत है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके सेवा को मानती भी है, उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करती है। लेकिन मदर टेरेसा जी का कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल में ज्यादा था। उनका जो मिशन ऑफ चैरिटी है उसका कार्य क्षेत्र दूसरे जगहों पर है। मिशन ऑफ चैरिटी जिसके तहत निर्मल हृदय एक संस्था है जो रांची में ही चलता है। क्या निर्मल हृदय में एक बच्ची के बेचने का आरोप लगा था कि नहीं लगा था? आपने एक नाम बदल के मदर टेरेसा कर दिया। एक तो विवाद को आपने पुनः जीवित किया, विवादित करने का काम किया, और आप जिस दिशा में इस झारखंड को लेकर के जाना चाहते हैं उस रास्ते को पूरा एक बार आप दिखाने का काम आपने किया। एक क्लिनिक बदलने का काम, क्लिनिक चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो बड़ा प्रश्न है। आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? हर दिन खाट पर मरीजों का जो तस्वीर है, जो उसका जो वीडियो है वो वायरल रहता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमराया हुआ है। मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में मलेरिया से बच्चे डेथ कर जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। 108 पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, वहां राजनीति करने के लिए अटल जी के नाम को बदल करके मदर टेरेसा करने पर भारतीय जनता पार्टी की घोर आपत्ति है। आप कुछ नए स्वास्थ्य सुविधाएं आगे बढ़ा करके आप इसको कर सकते थे। और हमें भय है कि अटल जी के नाम को बदल के मदर टेरेसा के नाम पे जो किया जा रहा है, इस क्लिनिक का उपयोग आगे चल करके उन्होंने शहरी क्षेत्रों में, उस स्लम एरियाज में जहां दलित आदिवासी रहते हैं, शहरी क्षेत्र में धर्मांतरण को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि झारखंड के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है यहाँ के जनजाति दलित आदिवासियों के पास, वो है उनका मतांतरण होना। आज यदि आदिवासियों का, दलितों का मतांतरण हो रहा है और डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो उसका एक बड़ा कारण है कि सेवा के नाम पर जिस तरह से लोगों ने, सेवा एक बहुत ही परोपकारी शब्द है। भारतीय दर्शन और संस्कृति में सेवा जो है एक विशाल कार्य है जो मनुष्य के द्वारा संपादित करके ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करने की जाती है। लेकिन सेवा वह शब्दार्थ उसका वह है जिसमें कोई मोल भाव ना हो, जिसके खिलाफ जिसके करने के लिए आप लेते ना हो। भले ही आपने सेवा के बदले धन नहीं लिया, आपने जो है बिना धन के, बिना मूल्य के सेवा की, लेकिन आपने उससे भी बड़ा चीज ले लिया। वो चीज क्या ले लिया? वो ले लिया उसकी आत्मा को, उसके धर्म को, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म और संस्कृति से पच्युत करके आपने सेवा के आड़ में उस सनातन व्यक्ति को, उस आदिवासी आदिकाल से रहने वाले व्यक्ति के रूप को आपने चेंज कर दिया। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। मानव जीवन, मानव सृष्टि में आप प्रलोभन दिखा करके, भय दिखा करके, आप जो है लोगों को बरगला करके, अगर यदि उसके गरीबी का, उसके असहायता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करें, और आप प्रभु के नाम पर, उसके प्रेम को प्रसार के नाम पर यदि अपने धर्म का प्रचार करके अपने धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाते रहे, और उसका यदि अब सरकार की तरफ से समर्थन मिले, सरकार कह देगी आगे चल करके मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मिशनरी ऑफ चैरिटी या कोई और भी जो चैरिटी है उनको मैं हाथ में देता हूं, मदर टेरेसा जी का नाम रहेगा, और ऐसे संस्थाएं उसमें जाएंगी और फिर वहां से सेवा का आड़ लेकर के उन भोली भाली जनता को फिर से मतांतरण के एक सरकारी संरक्षण से एक करने का एक, मैं समझता हूं कि एक बड़ा षड्यंत्र देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा षड्यंत्र देखती है कि अटल जी के नाम को बदल करके मदर टेरेसा करने के पीछे मदर टेरेसा जी के सेवा के उस महान भाव को, उस महान
जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में त्याग से अर्पित किया है, अर्जित किया है, उसके आड़ में झारखंड में धर्मांतरण की घटनाओं को बलवती करने का काम ये सरकार सरकारी संरक्षण में करे। और यदि ये एक क्रांतिकारी युगांतकारी कदम है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि अपने मुख से आपके समक्ष ये कहे कि झारखंड की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने जो है अटल क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक करने का किया है काम। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री अपने मुख से यह घोषणा करे कि वे झारखंड की बेहतरी के लिए, झारखंड के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार के लिए मैं हेमंत सोरेन, झारखंड की सरकार का मुख्यमंत्री, ये घोषणा करता हूं कि आज से अटल क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक किया जा रहा है। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। झारखंड के जनक अटल जी का अपमान भले सरकार कर ले, कांग्रेस और जेएमएम कर ले, लेकिन झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, अटल जी सबके प्रिय थे। अटल जी सबके प्रिय थे। अटल जी से कोई द्वेष या कोई रोष नहीं था। भारतीय राजनीति में अगर अजात शत्रु अगर किसी को कहा गया है, जो सबके मुख में जिसका नाम हो, वो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके नाम के साथ जो इन्होंने छल किया है, उसके लिए हम इसका जो घोर विरोध करते हैं। और जो यह काम कर रहा है, आप जाने हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम बदल करके उन्होंने वीर बुद्धू भगत जी के नाम पर किया। जो तर्क दिया, वो क्या तर्क दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी झारखंड के नहीं है, वो अमर सेनानी है, जिन्होंने इस देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने जानों का उत्सर्ग कर दिया। उनके नाम से आपकी पीड़ा हो गई और वो भी विवादित करने का आपने काम किया। इस मामले में आप क्या तर्क देंगे? सिर्फ एक तर्क नहीं, इनकी जो लक्ष्य है, इनका जो इन्होंने गोल सेट किया है, उस लक्ष्य गोल तक से जाने के लिए ये इस तरह के छोटे छोटे कदम बढ़ा करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण बड़े जोरों पर है। शहरी क्षेत्रों में घुसने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सेवा को आधार बना करके उसमें घुसने का उनके पास अच्छा अवसर है, इसलिए अटल क्लिनिक को बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक कर रहे हैं। मदर टेरेसा जी के त्याग को भी यह अपने वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हम सब उसका विरोध करते हैं और यह विरोध सिर्फ प्रेस मीट तक नहीं रहेगा, यह विरोध सड़कों पर भी रहेगा, सदन के अंदर भी रहेगा और सरकार की मानसिकता के खिलाफ जन जागरण भी होगा। और अटल जी के जो कृत्य है, उस कृत्य को अमरजीवी, वो किसी के कहने से, किसी के मिटाने से नहीं मिट सकता है। कोई भी सरकार आए, वो मिटा देने से, हटा देने से वो नहीं मिट सकता है। वो कालजयी है, अमृत को प्राप्त है। जितने दिन सूरज और चांद रहेगा, जितने दिन भारत की राजनीति रहेगी, अटल जी का नाम रहेगा। ये बात कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को मान लेना चाहिए और यह गलती हो गई है, इसको पुनः सुधार करके अटल जी के नाम पर क्लिनिक को रहने देना चाहिए। धन्यवाद। कैबिनेट का मुख्य जो है वो हेमंत जी है और मैं हेमंत जी से यह आपके वीडियो के माध्यम से साक्षात देखना चाहता हूं, जब वो कहें, उनके चेहरे का भाव, उनके मन का उद्गार कि भाई आज से अटल जी का नाम हटा करके हम मदर टेरेसा के नाम पर अटल क्लिनिक को कर रहे हैं। ये हम ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता देखना चाहती है। आप अपने चेहरे को, अपने बुद्धि को आप जो है ना, आप बरगला सकते हैं, लेकिन अपने मन के अंतःकरण में जो आपकी आत्मा है, जो शुद्ध रूप में है, वो कभी यह इनकार नहीं कर सकती है। आप राजनीति के लिए कितना भी आप गढ़ ले किससे, लेकिन वो शुद्ध आत्मा आपको कभी भी इनकार नहीं कर सकती है कि आज अगर झारखंड में मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य लगातार दूसरी बार हेमंत जी को मिला है, तो उसका कारण अटल जी है, जिन्होंने इस प्रदेश को अलग दिया, अलग राज्य बना के दिया। अगर यदि कांग्रेस रहती तो ये ना राज्य रहता, आप सिर्फ जो है बहुत ज्यादा होता तो फिर से स्वशासित परिषद के अध्यक्ष ही रहते।